हे एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अचीवर्स पॉइंट में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मई मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, जो डीएमके के लीडर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने तमिलनाडु के सीएम के तौर पे शपथ ली है और उन्हें शपथ दिलाई है तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल ने। इससे पहले यहाँ के फॉर्मर सीएम थे, मतलब तमिलनाडु के, वो थे ई पलनस्वामी, यहाँ के फॉर्मर सीएम थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुलदीप सिंह इज अपॉइंटेड एज एनआईए डायरेक्टर जनरल। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, इसके डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसने शपथ ली, किसको अपॉइंट किया गया, सॉरी, वो है कुलदीप सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, सुबोध कुमार जायसवाल इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं जो, उनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट है पॉइंट, जो एनआर कांग्रेस चीफ हैं एन रंगास्वामी, उन्हें पुडुचेरी का सीएम बनाया गया है और उनको शपथ दिलाई है पुडुचेरी के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने। मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जो दिल्ली और पुडुचेरी हैं, दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ सीएम होते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहाँ के हेड या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेकिन ये दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ की सीएम यहाँ के हेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है डीजीसीआई, उसने अभी ओरल ड्रग कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए 2DG को मंजूरी दे दी है। 2DG को किसने बनाया है, डीआरडीओ डेवलप्स 2DG वैक्सीन। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 2DG का पूरा नाम है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो आगे बढ़ते हैं, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है डीजी गोल्ड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स और यूनिसेफ का पार्टनर जो प्रोग्राम है युवा, उनने एक पैन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है यंग वॉरियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोविड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह, इसमें स्टैटिक जी भी कवर हो रही है आपकी, जैसे अभी ऊपर बिहार के सीएम का नाम आप याद रखेंगे, मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मोमा मार्केट। क्या नाम है, आप याद रखेंगे, मोमा मार्केट। तो इसके थ्रू क्या होगा, आपको फ्रेश वेजिटेबल डे टू डे आपके घर में डिलीवर किया जाएगा, फ्रेश वेजिटेबल, कोविड-19 के मद्देनजर। अगला पॉइंट है, आयुष मिनिस्ट्री ने एक मैसिव नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें क्या करेंगे, पॉली हर्बल आयुर्वेदिक जो ड्रग होगी, इसका नाम है आयुष 64 और कबासुरा कुदीनीर, कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो ये होम डिलीवरी करेंगे इस चीज़ की, पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग की। अगला पॉइंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, अभी 12th की एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, खुशी हो रही होगी आप लोगों को। तो CBSE ने अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इसको टाइटल है जिसका CBSE दोस्त फॉर लाइफ। तो इसमें क्या है कि रैप सॉन्ग, मोटिवेशन और कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइंस और नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो सब बताए जाएंगे इसमें। पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के सोशल वेलनेस के लिए है ये ऐप, इसका नाम है CBSE दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम के न्यू सीएम के तौर पे शपथ ली है, हेमंत बिस्वा शर्मा, और सर्बानंद सोनोवाल को इन्होंने रिप्लेस किया है। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, NSA अजीत डोवल ने 29 मई 2021 को सजग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग को कमीशन किया है। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल की सीरीज में 3rd शिप है सजग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 41 साल सर्विस के बाद, 41 ईयर सर्विस के बाद इंडिया की पहली डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को डिसकमीशन किया गया 21 मई 2021 को। इसको कमीशन किया गया था 4 मई 1980 को इसको कमीशन किया गया था। USSR जो प्रेजेंट में रसिया है, इसने इसको बनाया था INS राजपूत को। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक कुमार, सॉरी टाइपिंग एरर है, अशोक कुमार को रेफरी के तौर पे सिलेक्शन हुआ है टोक्यो ओलंपिक में। ये कुश्ती के लिए रेफरी बनेंगे, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे टोक्यो ओलंपिक में रेफरी के तौर पे। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरकोटला, ये पंजाब का 23वां जिला बना है, 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, मलेरकोटला। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बीन बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड। तो फॉरेस्ट पॉन्ड बना रही है हिमाचल प्रदेश, तो किस चीज़ के लिए, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन को कम करने के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ये इनिशिएट किया गया है किसके अंदर, पर्वतधारा स्कीम के अंदर ये इनिशिएटिव
लॉन्च किया गया है। और अगला पॉइंट है पुडुचेरी। जो पुडुचेरी है वो हर घर जल को इंश्योर करने वाला चौथा यूनियन टेरिटरी और स्टेट बन चुका है। दूसरा यूनियन टेरिटरी और चौथा टोटल यूनियन टेरिटरी और स्टेट में 4th नंबर पे है। पहला गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा अंडमान एंड निकोबार और चौथा खुद पुडुचेरी बन चुका है हर घर जल को इंश्योर करने वाला। अगला पॉइंट है वैशाली एस हिवासे बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। बीआरओ की पहली वुमेन ऑफिसर कमांडिंग बनी है वैशाली एस हिवासे। अगला पॉइंट है हमारा आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी रविशंकर को 4th डिप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। किसको? टी रविशंकर, जो आरबीआई के 4th डिप्टी गवर्नर बनाया गया है टी रविशंकर को, जो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ और ऑब्जरीज हैं ये, तो मैं इनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इनमें फटाफट आपको डिक्टेट करके ले जाऊँगा ताकि आपको सुनने में ही याद हो जाएँ ये सारी चीज़ें। जो सितार वादक हैं, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया है। ये पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित थे। ये सेनिया घराने से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इंडिया के सोली जे सोराब जी, ये इनका 91 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे केसेस में जीत दिलाई थी, तो इनका डेथ हो चुकी है अभी। नेक्स्ट पॉइंट है एमिनेंट स्कल्पचर और आर्किटेक्ट, जो राज्यसभा के मेंबर भी थे रघुनाथ मोहपात्रा, इनका भी निधन हो गया है अभी कोरोना के चलते। नेक्स्ट पॉइंट है जो वेटरन प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर थे वनराज भाटिया, इनका भी 93 साल की उम्र में निधन हो चुका है अभी। आगे चलते हैं इंडियन मैथमेटिशियन मुदुम्बई शेषाचुला नरसिम्हन, तो इनकी 88 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने CS शेषाद्री के साथ मिलके नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरी मैथमेटिक्स के लिए दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है रियन कार्डियोलॉजिस्ट एंड फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अग्रवाल का निधन हो गया कोविड के चलते दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बाबा रामदेव के साथ अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल भगोड़ा, तो 91 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। तो आपने इनका नाम बहुत जगह सुना होगा चिपको आंदोलन में, तो इनकी भी अभी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के जो CM हैं जगन्नाथ पहाड़िया, तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। 1980 से 81 में राजस्थान के CM रह चुके हैं, इनकी डेथ हो गई है अभी। आगे चलते हैं जो भारतीय मूल की शकुंतला हरक सिंह थिस्टल्ड, तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। किससे? वर्ल्ड फूड प्राइज से। आगे चलते हैं HDFC ने किसके साथ? कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ एक पार्टनरशिप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट, जिसका नाम क्या है? ईवा है जिसका नाम, उसको लॉन्च किया है। आगे चलते हैं जॉस जे कत्तूर, उनको RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जो RBI के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी रविशंकर, उनको 4th डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है, और जो जॉस जे कत्तूर हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है RBI का। आगे चलते हैं नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने साथ में मिलकर एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसका टाइटल है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत। तो इसके अंदर क्या है कि इनने ये बताया है कि जो रिकमेंड किया गया है कि डिजिटल जो सर्विस हैं 1.3 बिलियन इंडियन पॉपुलेशन को कैसे प्रोवाइड की जाए, कैसे मतलब उनको एक साथ लाया जाए, इस चीज़ में जोड़ा जाए। 1.3 बिलियन जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको कैसे डिजिटल सर्विसेज को उसको प्रोवाइड किया जाए एक साथ। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे हम डेज़ की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं मई में। तो जो थीम बेस्ड डे हैं मैंने उनको ही इंक्लूड किया है क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हर एग्ज़ाम में आने की। तो चलिए देखते हैं। पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो ये 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी 2021 की थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को मनाया जाता है ये, और इसकी थीम है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। क्या है? टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। आगे है 12 मई को वर्ल्ड नर्सेज डे है। इस 2021 की थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उसमें याद में नर्सेज डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़,
कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2021 की थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। आगे चलते हैं। अब है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगला है वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। 2021 की थीम है कमिट टू क्विट। आगे देखते हैं। यह है रमेश पोखरियाल निशंक को इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रोवाइड करती है वर्ल्ड महर्षि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, जो इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर टोनी नाडर हैं। तो उन्होंने अभी रमेश पोखरियाल निशंक जो भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो उनको ये इनविजिबल गोल्ड मेडल फॉर 2021 दिया है। अगला है एमी अवार्ड नॉमिनेटेड इंडियन कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद। तो एमी अवार्ड से इनको नॉमिनेट किया था और इनने 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जिसे इस अवार्ड को डांस का ऑस्कर भी कहा जाता है, तो ये जीता है। ये किस चीज़ के लिए जीता है? वर्ल्ड ऑफ डांस, जो अमेरिकन टीवी रियलिटी शो है, उसके लिए जीता है सुरेश मुकुंद ने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। तो आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड मीडिया एग्जीक्यूटिव मारिया रेसा, तो फिलीपींस की हैं ये। इनको 2021 का यूनेस्को या गुलेरमा कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला है, फिलीपींस की मारिया रेसा को। आगे देखते हैं। जो वेटरेन इंडियन केमिस्ट, सबने सुना होगा CNR राव का नाम, तो 2020 का इंटरनेशनल ENI अवार्ड से सम्मानित किया गया है CNR राव को। आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया ने क्या जीता है? एटोनी ग्लिच इच अवार्ड को जीता है हॉकी इंडिया को। हॉकी की बात हो रही है तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर। आगे चलते हैं। IAS VK पांडियन FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है IAS VK पांडियन को। IAS VK पांडियन अभी उड़ीसा में CM के सेक्रेटरी हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। अगला पॉइंट है IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो अगला पॉइंट हम चलते हैं। जो इंडियन इकोनॉमिक नोबल लॉरेट हैं अमर्त्य कुमार सेन, इनको स्पेन का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, जैसे इंडिया का भारत रत्न है वैसे स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? सोशल साइंस कैटेगरी में, कुमार अमर्त्य सेन को। अब थोड़ा स्पोर्ट्स का देखें। राफेल नडाल ने 10th इटालियन ओपन में दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविक को हरा दिया है। और अगला है ईगा स्वेतेक जो 19 साल की हैं, उनने इटालियन वुमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। ईगा स्वेतेक ने नाओमी ओसाका जापान की हैं, ये स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ने ये सम्मान दिया है इनको स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। और राफेल नडाल को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जो मर्सिडीज रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, तो इनने अभी पोर्चुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स जीता है और इसके साथ साथ इनने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। इनने लुइस हैमिल्टन ने। आगे चलते हैं। तो इसकी बात हमने कर दी है। जो इंडियन रेसलर हैं सीमा बैसला, इनने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया है। कहाँ चल रहा था? जो सोफिया बुल्गारिया में चल रहा था। तो अगला पॉइंट है, ये बता चुका हूँ ये भी मैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो यूपी गवर्नमेंट ने बाल सेवा योजना, तो ये कोविड-19 से जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, माँ बाप दोनों मर चुके हैं, तो उनके लिए शुरू किया है। इसमें 4,000 पर मंथ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माँ बाप की डेथ हो गई है। और 1,01,000 गर्ल चाइल्ड को दिया जाएगा जिसके माता पिता की कोविड-19 से डेथ हो चुकी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संजीवनी परियोजना। डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया हमारा सेहत पोर्टल। इसमें सेहत का फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट। तो ये डिफेंस पर्सनल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है ये सेहत पोर्टल। डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं अभी इंडिया के। कौन है? राजनाथ सिंह हैं डिफेंस मिनिस्टर। अगला है JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने SASCM
स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़ इन्होंने भी लॉन्च करी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है असम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा योजना स्कीम तो ये भी उन्हीं बच्चों के लिए है जिनने अपने माँ बाप को कोविड-19 के दौरान खो दिया है। भारत सरकार ने भी इसके लिए पीएम केयर्स फंड से 10 लाख देने की घोषणा करी है। तो वैसे अलग अलग स्टेट ने भी इसको अपनाया है, अपनी अपनी तरह से अपने अपने स्टेट फंड से ये देने की घोषणा करी है। तो असम ने भी ये चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम के तहत ये देने की बात करी है। इसके तहत 3500 रुपये पर बच्चे को दिया जाएगा जिसने अपने माँ बाप को खोया है, और जो गर्ल चाइल्ड है उसको 1 तोला सोना, 1 तोला गोल्ड और 50,000 रुपये ड्यूरिंग मैरिज, उसकी शादी के समय पे दिया जाएगा। ये गुजरात गवर्नमेंट ने किया मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूपी गवर्नमेंट ने बाल सेवा योजना लॉन्च करी और गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च करी है। इसके तहत जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे, और जब वो 18 साल का हो जाए तो 21 साल तक उसको 6,000 रुपये दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो इंडिया 3rd स्पॉट पे आ चुका है, किसमें? 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में, RECAI, जो अर्नेस्ट और यंग द्वारा लीज की गई है, उसमें 3rd स्पॉट पे आ चुका है इंडिया। अगला पॉइंट है, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डन, वो वर्ल्ड की टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर की उसमें टॉप पे हैं, और इसमें से ये फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा जारी की गई है। इसमें इंडिया के एक ही व्यक्ति का नाम है और वो हैं अदार पूनावाला। ये 10th पोजीशन पे है अदार पूनावाला इंडिया से। अगला पॉइंट है, मैक्सिको की जो एंड्रिया मेजा है, उन्होंने 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, जो कि फ्लोरिडा US में हुआ था। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। अगला पॉइंट है, नरेंद्र बत्रा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का दोबारा से इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो US के सीनेटर हैं, फॉर्मर सीनेटर बिल नेल्सन, उन्होंने नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में शपथ ली है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 14th एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। चाइना ने मार्स पे अपना रोवर जू रोंग लैंड करा दिया है। ऐसा करने वाला वो दूसरा नेशन बन गया है, पहला था रसिया ने अपना रोवर मार्स पे लैंड करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान ने अपना न्यू सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग को लॉन्च किया है, जो कि इसके पुराने सुपर कंप्यूटर से 100 गुना पावरफुल है। और इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम है, परम सिद्धि AI, इंडिया आज सुपर कंप्यूटर। गूगल ने लॉन्च किया है अपना लाइसेंसिंग प्रोग्राम न्यूज़ शोकेस। तो किसने लॉन्च किया न्यूज़ शोकेस? गूगल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज अराउकू ब्रिज 516 ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन नॉर्थन पोर्चुगल ओवर पाइवा रिवर। पाइवा रिवर के ऊपर पोर्चुगल में अराउकू, दुनिया का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, इनॉग्रेट कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, अभी बताया था जैसे आपको, नॉर्वे ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक 142 है। फ्रॉम 180 कंट्रीज में से 142 रैंक है इंडिया की। कामिलिता शेरपा 25 बार अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं कामिलिता शेरपा। और नेक्स्ट पॉइंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इंडिया के 48th चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना। तो इनने एक फीचर लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट, इनका टाइटल है इंडिकेटिव नोट्स। क्या है? इंडिकेटिव नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल वोट्स, सीरिया में जो लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल वोट्स हुए थे 26 मई 2021 को, बशर अल असद ये रिलेक्ट करे हो चुके हैं सीरिया के प्रेसिडेंट के तौर पे, 4th टर्म, चौथा कार्यकाल है इनका, 95% वोट्स के साथ। द लॉवरी, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, 228 वर्षों में पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इस म्यूजियम की। इसका नाम है लॉरेंस डेस्कास। तो फ्रांस बेस्ड म्यूजियम है द लॉवरी, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है। हांगकांग की तसांग किंग हंग ने माउंट एवरेस्ट को 26, यहाँ पर लिखना टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है,
स्केल द पीक माउंट एवरेस्ट इन लेस देन 26 आवर्स, 26 से कम घंटे में। हांगकांग की हैं ये, सांग इन हंग, इन्हें 26 से कम घंटे में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगर मैं बताऊं सबसे उम्रदराज महिला, आर्थर म्यूर, ये अमेरिका की हैं। ये 75 ईयर्स ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो आर्थर म्यूर हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है एक ह्यूज आइसबर्ग आइस शेल्फ में अंटार्कटिका से अलग हुआ है वेडल सी के फ्लोटिंग करते हुए, जिसका नाम है A76 नाम दिया गया है जिसको। ये 170 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा ये आइस शेल्फ से टूट के अलग हो चुका है और ये वेडल सी में तैर रहा है अभी। तो ये थे हमारे मई मंथ के सारे करंट अफेयर। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।